खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधक साथियों, सत्संग के क्रम में ही आज 25 जून 2026 विचार सत्संग करने से, पढ़ने से, स्वाध्याय भी सत्संग ही कहा गया है। अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना सत्संग। अब गीता तो हम लोगों के लिए अमृत के समान है। कहा कि भारत में सर्वत्र अमृत फैला हुआ है, और वो किस रूप में? वो गीता के रूप में अमृत। तो अब ऐसे अमृत को पा करके यदि आदमी पी करके तृप्त न हो तो अब उसके संस्कार किस तरह के हैं? नहीं ऐसा हो पा रहा है, होना चाहिए। हमारे सदगुरुदेव भगवान श्री चंद्रमोहन जी महाराज सिद्ध गोपाल सवाई आगरा नित्य गीता का पाठ करते, और उसके जो सूक्ष्म अंतर कथाएँ और गुह्य रहस्य की बातें थी, भगवान वो सब बताते। लेकिन उस समय विद्यार्थी काल था जीवन में, लेकिन एक बीज रूप में वो संस्कार बना ही था, पढ़ा गया, क्योंकि गुरु के मुख से सब सुना गया है। अब उसी के तारतम्य में कुछ हम लोग भी ऐसे करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन इतना दिन पढ़ते हो गया, बस पढ़ते गए, जो विचारों की श्रृंखला वो नहीं बनी। अब ये विचारों की श्रृंखला जो है बन रही है, पढ़ते समय बार बार विचार आ जाता है कि हाँ ये कैसे है, ये किस तरह से, इसका क्या अर्थ होगा, कैसे उस परमात्मा को जिसके बारे में कहा गया है कि ऋषि मुनि आदि कोई भी उस परमात्मा को नहीं जान सकता है, लेकिन ये भी कहा गया है कि नहीं, उसको जाना जा सकता है। अब ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा, हम अपने मूल विषय पर हम आना चाह रहे हैं। भगवान ने ये अर्जुन को सबसे पहले तो एक बात जान ली जाए कि जीवन में गुरु की महत्ता बहुत है, और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार किया। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, ये कहा। और निश्चित रूप से जब एक साधक पूरी तरह से समर्पित होकर के गुरु के चरणों में गुरु मान लेता है किसी को, जिससे वो पूरी संतुष्टि प्राप्त कर ले। लेकिन संतुष्टि कब हुई? 18वें अध्याय में वो अर्जुन को संतुष्टि हुई। तब भगवान ने पूछा है, नष्टो मोहो, ये आप पढ़िएगा 18वें अध्याय में। हमारा मूल भगवान ने ये 15वां अध्याय है, 15वां अध्याय का 5वां श्लोक है। अभी हम उसका चर्चा करेंगे, लेकिन एक भूमिका के रूप में कि 15वें अध्याय में भगवान ने एक वो रूपक के माध्यम से कि एक वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे हैं। अब जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं, तो शाखा क्या चीज़ है? वो उस शाखाओं से कैसे कैसे लोग क्या प्रभावित होते हैं, शाखाओं को भी वो प्रतीक रूप में
वो तमाम कोपलों के माध्यम से बताया है कि जिस तरह से पौधों में जब वो मुलायम मुलायम कोमल कोमल कोपलें निकलती हैं तो देखने में बड़ा सुंदर होता, बड़ा आकर्षक होता है। ठीक वैसे ही हम लोगों की स्थिति है इस संसार में। संसार के जो विषय भोग हैं उस विषय भोग को देख करके दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और उन भोगों को भोगने में भी बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए खूब बढ़िया राबड़ी है, वाह देख क्या सुंदर है। अब यदि हमने स्वयं घर पर नहीं पैदा किया, बाजार से है, तब तो कहा नहीं जा सकता कि उसकी शुद्धता की क्या गारंटी है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन देखने में बहुत सुंदर है। तो अब मन एक बार तो आकर्षित होगा कि राबड़ी को खाना चाहिए, भले ही खाने के बाद जो कुछ भी हो जाए, पेट गड़बड़ हो जाए, कुछ और हो जाए। तो ये है विषय, ये तुलना किया भगवान। और भी बहुत गूढ़ बातें हैं। तो उसी क्रम में ये 5वां अध्याय है, सीधे मैं उससे ही गीता से ही मैं सुना रहा हूँ आपको। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता दुख सुख संज्ञैर्न्यत्य मूढ़ा पदम अभयम तत्। अब कहा कि निर्माण मोहा, मोह। अब मोह तमाम तरह का, किससे मोह, किस तरह से मोह, किस प्रकार से मोह, क्यों मोह। ये इस मोह से जो छुटकारा पा लिया है, लेकिन छुटकारा भी कैसे मिलेगा? छुटकारा ऐसे मिलेगा कि जो मान बढ़ाई, यश, ये सब हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये स्वाभाविक रूप से हमको परमात्मा की कृपा से हमको मिलता रहता है, मिलेगा ही। लेकिन कब मिलेगा? जब हम पदम अव्ययम अध्यात्म नित्या, उस अव्यय पद माने उस परमात्मा को आध्यात्म नित्या, उस अध्यात्म ने ये प्रतीक ये भी है, अध्यात्म ही उस परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ही वो परिचायक है। तभी हम उस परमात्मा को जान सकते हैं। लेकिन अभी बीच में और है, जित संग दोषा। ये जो संग है, संग माने एक तो साथ रहना होता है और दूसरा संग है आसक्ति। सबसे बड़ी बात ही हम लोगों का किसी भी विषय में, किसी भी वस्तुओं में हमारी आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति मतलब कि हम इसको लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे काम की है कि नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। हमारी क्षमता के अनुसार वो है कि नहीं, लेकिन फिर भी हम आसक्त होते हैं। अच्छा, जब हमको चीज़ मिलता नहीं है तो हम परेशान हो जाते हैं, दुख होता है, कष्ट होता है, क्रोध बढ़ता है। तो कहा है कि इसको भी जो है वो समाप्त करना है। और जो द्वंद्व विमुक्ता कहा, तमाम तरह के द्वंद्व है, जैसे ईर्ष्या, दोष, सत्य असत्य, मान अपमान, और इस तरह के तमाम जो द्वंद्व है हम लोगों के जीवन में तमाम चलते रहते हैं, आते रहते हैं। तो इससे भी हमको जो है वो दूर रहना होगा। अब बड़ा मुश्किल है कि इस कलिकाल में कैसे रहा जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? तो होगा, लेकिन कोई चीज़ करने से होगा। जैसे अब हम जब गिनती सीखना चाहते हैं छोटे ही, तो उसको हमको पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। गीता में भगवान ने भी कहा कि अभ्यास और वैराग्य,
ये दोनों को अपने जीवन में और व्यवहारिक रूप में अमल करना ही पड़ेगा। जब तक ले हम नहीं अमल में लाएंगे, खाली शास्त्रों को पढ़ लीजिए और व्यवहार में अपने आचरण में नहीं लाइए, तो जान लीजिए वह उपदेश चाहे कोई भी महात्मा हो निरर्थक जाएगा। इसलिए सबसे पहले वो अपने आचरण में आना चाहिए। अब आचरण में कैसे आएगा? तो आचरण में ऐसे ही आएगा, सद्ग्रंथों का अध्ययन करना, महात्माओं के साथ बैठना, महात्माओं का संग करना। अब बड़ा मुश्किल है कलयुग में महात्माओं की भी खोज, लेकिन जो खोजी होते हैं उनको मिल जाते हैं साथियों, अवश्य मिलते हैं, एकदम से मिलते हैं, बशर्ते कि आप लगे रहिए। अच्छा, फिर इसमें कहा विनिवृत्त कामा। हमारी जो कामनाएं हैं, बहुत सारी कामनाएं हैं, कुछ की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। अब कामनाएं हमारी क्या कि हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, इनको हम ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अच्छा, कहाँ तक चाहिए इसका कोई ओर छोर नहीं है, इसको भी हमें रोकना पड़ेगा। कभी कभी हम परेशान इसलिए हो जाते हैं कि हम अपनी क्षमता से जब ज़्यादा भार ही, मान लीजिए अपनी क्षमता से ज़्यादा भार हम वहन करके ले जाना चाहें तो हम नहीं ले जा सकते हैं। क्यों नहीं ले जा सकते हैं? क्योंकि उतनी हमारी क्षमता नहीं है ले जाने के लिए। तो कामनाओं को भी हमको निश्चित रूप से अपने रोकना पड़ेगा। और ये रुकेगा कैसे? सब इसी शास्त्र से ही होगा। यही एक आधार है, यही एक मानक है मनुष्य जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो निर्माण मोहा जित संग दोषा विनिवृत्त कामा, कामनाओं से एकदम से, अब ऐसे मान लीजिए जैसे परमात्मा ने ये शरीर दिया है, थोड़ा हम और विस्तार से करें। जैसे गर्भ में जीव जब आता है तो वहाँ हमारे शरीर की रचना परमात्मा ही करते हैं। शरीर जीव जब मातृकुक्ष से बाहर आ जाता है, जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हमारे जीवन में गुरु अपरिहार्य जाते हैं। अब शेष कार्य जो है परिमार्जन का कार्य, सद्मार्ग पर लगाने का कार्य, ये अब गुरु करेंगे। इसीलिए महात्माओं ने, संतों ने, दृष्टाओं ने कहा है कि गुरु और ब्रह्म दोनों को एक समान समझना चाहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर देने वाला तो परमात्मा है। जिस शरीर को गुरु सुधार करके हमको सद्मार्ग पर ले जाएंगे, मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए गुरु अपने उपदेश से आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे शनै शनै, और इसमें भी हमारे जो गुणवृत्त है, सत्वगुण, तमगुण, रजोगुण, ये वृत्तियाँ भी हमारे मन में है, ये भी उठती रहती हैं। ये भी समस्याएं हैं कि हम कब तमो वृत्त से आवृत हो जाते हैं, हमारे मन में लोभ आ जाता है, क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है। किसी चीज़ को ये जान लीजिए हम तम से ग्रसित हैं। और जब हम क्रियाशील होते हैं कि ये कर लें, वो कर लें, कोई सूरज है सात्विक का, तो आप जानते हैं कि वो तो सात्विक माने सत्य। सत्य साथियों सतयुग में था, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, कलयुग में भी है। सत्य सत्य ही होता है, वो चाहे घनघोर कलयुग हो, लेकिन वो सत्य उसी तरह से सत्य ही रहेगा। तो हमको कामनाओं से भी निवृत्त होना पड़ेगा। ये भी
कहा कि ये जो तमाम गूढ़ चीज़ें हैं, ये सारी गूढ़ चीज़ें, ये सब शास्त्रों के अध्ययन से ही होगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्था, यात्वा शास्त्र विधानोत्तम कर्तुम अरासी। और उसी में कहा भगवान ने कि जे शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि वापनोति न सुखम न परागति। जो शास्त्र के मार्गों को छोड़ कर के कार्य करते हैं, निश्चित रूप से वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं होंगे। भाई रास्ता है, गुड़ा भाग जोड़ लगाने के लिए आपको गिनती आना चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए, जो मूल बेस है, बिना उसके हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो ये जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे गुरु हैं, और गुरु भी कन फूका गुरु जगत का राम मिलावन, कबीरदास जी ने इसीलिए दो गुरु की कल्पना की है, गुरु और सतगुरु। राम मिलावन और कन फूका गुरु जगत का राम मिलावन। और साथियों, ये अब जो भी विचार हमारे मन में आया, क्योंकि अध्ययन करते समय ये जो है ये श्लोक बार बार हमारे दिमाग में घूम रहा था। हम 2-3 बार पढ़े तो हमारे भी दिमाग में आया कि भाई इतना जब हम करेंगे तब निश्चित रूप से उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा तो जैसे कुकर सुकर है, जो अन्य जीव हैं, जो तिर्यक योनियाँ हैं, वो भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, पैर के नीचे कुचल दिए जाते हैं और जगह से वो अपमानित हो जाते हैं, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन मनुष्य यदि अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कराए तो निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करे तो वो प्राप्त कर सकता है। वैसे हमने पहले भी कहा है कि जब भगवान कण कण में है तो हम तो नित्य परमात्मा को ही देखते हैं, परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ भी हम नहीं देखते हैं। ऐसी वृत्ति परमात्मा ही, गुरु ही बना सकते हैं, और दूसरा तो कोई बनाने वाला नहीं है। आज की राम राम, फिर आपसे वार्तालाप होगी। कई हमारे मित्रों ने कहा कि आप एकदम चुप हो गए हैं। हमने कहा चुप नहीं है, गर्मी बहुत है, परेशानी है, लेकिन होगा, सत्संग होगा, क्योंकि बिना सत्संग के काम नहीं चलेगा। साथियों, आज की राम राम, जय हिंद।